बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 31 जुलाई थर्सडे का दिन है। आज की वीडियो में हम DXY और गोल्ड को टेक्निकली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मेरी ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल मकसद के लिए है, किसी को बाइंग या सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जहाँ पे मैं मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करता रहता हूँ। आप भी मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम 31 जुलाई थर्सडे का दिन का डाटा देखें तो ये हमारे पास हाई इम्पैक्ट डाटा था, जो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 31 जुलाई थर्सडे का दिन है। आज की वीडियो में हम DXY और गोल्ड को टेक्निकली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, किसी को बाइंग या सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। मेरा एक फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे मैं मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट अपने मेंबर को शेयर करता रहता हूं। आज का एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पे देख लेते हैं आज की फंडामेंटल न्यूज़। अगर हम आज के दिन का डाटा देखें 31 जुलाई को, तो JPY के रिलेटेड बैंक ऑफ जापान आउटलुक रिपोर्ट थी, और फिर इसकी पॉलिसी थी फंड रेट के बारे में, जो है ना इनका डिसीजन होना था। इन्होंने अभी अनचेंज्ड, कोई चेंजिंग नहीं की, इशारे 50% था, एज इट इज़ रहने दिया। और फिर जो है ना बैंक ऑफ जापान प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, ये टेंटेटिव है और आज के दिन मुतवक्के है, ये 10 से 11 बजे के दरमियान हो सकती है। उसके अलावा USD के रिलेटेड हमारे पास 5:30 पे 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ये था आज का फंडामेंटल डाटा। अब हम DXY को टेक्निकली डिस्कस करते हैं। आपके ये बात माइंड में हो कि आज मंथली क्लोजिंग भी है, और आज का ये जो है ना क्लोजिंग मैटर करती है नेक्स्ट मूव के लिए। अगर हम मंथली वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो DXY की इतनी बड़ी लार्ज कैंडल बनी है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में इसको देखें, मंथली में भी ये देखें बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है। इसका मतलब है कि जो है ना DXY में इस मंथ में पोटेंशियल आया है, स्ट्रेंथ आई है और इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है। तो अब इसको हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में भी ये कल इतनी बड़ी लार्ज कैंडल बनी है, और ADP का डाटा, GDP का डाटा ये कल DXY की डॉलर इंडेक्स के फेवर में है, जिसकी वजह से DXY को स्ट्रेंथ मिली है और अप गया है। इसके अगेंस्ट जितने भी करेंसी पेयर थे वो डाउन है, और गोल्ड भी अच्छा खासा डाउन आया है। ये हमारे पास एक पहले रेजिस्टेंस एरिया था, इसके मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने कैंडल क्लोज की, और कल की वीडियो में भी यही मैंने कहा था कि मार्केट की ये अब सपोर्ट बन चुकी है, और इसको सपोर्ट बनाया, इसको ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया डेली टाइम फ्रेम में और अप गई है। और H4 में भी आप देखें तो ये पहले रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसको रिटेस्ट करके अप हुई है। अब ये कहाँ तक ऊपर जा सकती है? अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली में ये हमारे पास एक वीकली लेवल पड़ा है 100.194। मार्केट यहाँ से नीचे रिट्रेस कर सकती है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इसने मार्केट अपना जो है ना मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर अप साइड की जानिब शिफ्ट कर दिया है, और अब ये बढ़ जाएगा, नीचे आएगा तो रिट्रेस करेगा। ये मार्केट की अब स्ट्रांग सपोर्ट बन चुकी है। पहली सपोर्ट शॉर्ट टर्म सपोर्ट ये है 99.152 का एरिया, उसके बाद 98.6
606 का एरिया है, ये अब सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। DXY अब अप जाएगा। अब हम गोल्ड को टेक्निकली डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज मंथली क्लोजिंग है। इसका पहले मंथली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं कि मंथली पे ये इसकी क्या सूरत हाल है। अगर मंथली की सूरत हाल आप देखें तो ये अप्रैल के मंथ की कैंडल थी, फिर मई, जून, जुलाई का महीना एंड होने वाला है। पिछले आप कंसेक्यूटिव 3 मंथ देखें जहाँ पे मार्केट ओपन होती थी, नीचे थोड़ा सा डिप लगा के ऊपर गई, फिर जहाँ पे इसकी ओपनिंग होती थी नियर अबाउट उसी एरिया के राउंड अबाउट ये क्लोजिंग देती रही है पिछले 3 मंथ। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली में ये हमारे पास इसका एरिया है वीकली का, जहाँ पे मार्केट पिछले 3 मंथ से जो है ना इसी एरिया में रेंज बाउंड है। 3245 से 50 से लेकर 3450 का एरिया है। मार्केट इसी एरिया में जो है ना रेंज बाउंड रही है। इसका हम अब डेली में इसको एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। डेली में देखें तो मार्केट ने कल एक बड़ी रेड कैंडल जो है ना बनाई है, और अब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, रिट्रेसमेंट कर रही है। इसको हम H4 में मज़ीद एनालिसिस करते हैं, कहाँ पे हमारे पास बाइंग या सेल के लेवल हो सकते हैं। ये हमारे पास है H4 टाइम फ्रेम का चार्ट, और ये कल की वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि आज मार्केट के गोल्ड के डाउन आने के चांसेस हैं, और ये 3335 3335 के एरिया से 336 के एरिया तक आया है, और यहाँ पे हमारे पास बाइंग की 3368 एक सपोर्ट एरिया था, और मार्केट ने कल इसके लास्ट लेवल को टच किया है 3268 3268। ये एक स्ट्रांग सपोर्ट थी, मार्केट इसको नीचे ब्रेक नहीं कर सकी। अगर कल की कैंडल ये 336 के नीचे क्लोजिंग करती तो फिर इसने नीचे अच्छा खासा जाना था, लेकिन अभी तक मार्केट का सेलिंग प्रेशर मेंटेन है, और मार्केट के फर्दर डाउन जाने के चांसेस रह सकते हैं। इसका अगर हम H4 में इसको जो है ना डीपली देखें तो H4 में ये हमारे पास एक बाइंग लेवल था जो कि मार्केट ने फेल किया है। 3308-10 का एरिया था, और मार्केट पहले यहाँ तक आई 3310 तक, और फिर ऐसे लगा कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेगी, ऊपर की जानिब जाएगी, लेकिन मार्केट ने इसको नीचे ब्रेक किया, और जैसे ही ब्रेक किया तो फिर कंसेक्यूटिव H4 की 2 कैंडल नीचे आई, और 3268 के राउंड अबाउट जो है ना मार्केट ने क्लोजिंग दी है। उसकी रीज़न ये थी, मैं आपको रीज़न भी दिखाता हूँ। रीज़न ये थी, ये हमारे पास OB था, ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि 3296 से लेकर इसकी रेंज है 3282, और इसका जो है ना लास्ट लेवल है 3268, और मार्केट ने ये आप देख लें, इस जो ग्रीन जोन नज़र आ रहा है ये हमारे पास बाइंग लेवल था, और यहाँ पे हमारे पास FVG भी था, और मार्केट ने यहाँ पे इसको टैप किया। ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक प्लस FVG था, और मार्केट यहाँ से अप गई है 3268। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा पहले सपोर्ट एरिया था, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये अब रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ जी, ये हमारे पास अब मार्केट ऊपर जाती भी है, उसका ये सिनेरियो हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट यहाँ से बही गई है, और यहाँ से रिजेक्ट हो, और फिर इस एरिया को सपोर्ट बनाए 3295 को, फिर ये फर्दर अप जा सकती है, फिर इस एरिया को सपोर्ट बनाएगी 3222, फिर ये ऐसे मूव कर सकती है बई की जानिब। यहाँ पे फिर इसको मार्केट को रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, और ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है हमारे पास नियर अबाउट 3375 का एरिया है। ये एक मार्केट का स्ट्रांग
रेजिस्टेंस एरिया है और मार्केट यहाँ तक जा सकती है। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करती है तो फिर ये ऊपर की जानिब चली जाएगी। अभी तक मार्केट इस एरिया के ऊपर 3295, अगर यहाँ पे मार्केट इसके नीचे रहती है, 3300 के नीचे रहती है आज के दिन, क्योंकि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट की आज की क्लोजिंग 3300 के नीचे रहती है तो फिर ये अपने निचले लेवल को टैप करके ही जाएगा और नीचे जो डाउन इसके लेवल पड़े हैं फिर ये हमारे पास बाइंग जोन है। 3255 से लेकर 45 उसका लास्ट लेवल है। 3232 का एरिया है, 3232 का एरिया है। यहाँ तक मार्केट फिर आ सकती है और अगर यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं लेती तो फिर ये डेफिनेटली 3195-96 के राउंड अबाउंड यहाँ तक के आने के चांसेस रह सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल आज की क्लोजिंग मैटर करती है। अगर हम इसके आज के बाइंग या सेलिंग के लेवल की बात करें तो हमारे पास सेलिंग करनी है हमने तो 3310 से लेकर 3322, ये हमारे पास एक सेलिंग जोन है। इसको हम स्मॉल टाइम फ्रेम में M15 H1 में यहाँ पे कंफर्मेशन देखने के बाद 3210 से लेकर 3222 का एरिया है। यहाँ से हमें सेलिंग देखने को अगर मार्केट ऊपर जाती है, अगर इसी एरिया पे सस्टेन करती है 3300 के नीचे, तो यहाँ से फिर हम सेल का रिस्क ले सकते हैं। कहाँ से सेल का रिस्क ले सकते हैं? 3300 से लेकर 3305, ऊपर 3310 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से हम इसको सेल कर सकते हैं। और मार्केट और हमारा पहला टारगेट ये लेवल होगा 3282, 3282-84 का एरिया। फिर यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट अब नीचे जाती है, यहाँ पे इसको ब्रेक करती है या यहाँ पे सस्टेन कर जाती है। तो आज के दिन यही हमारी स्ट्रेटेजी प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर हमने सेल करना है 3310, 3305 से लेकर 3310 के एरिया में हम इसको सेल में देखेंगे। अगर यहाँ पे भी मार्केट रिजेक्शन शो नहीं करती तो फिर हम इसको यहाँ से 3315, 3320, 22 का एरिया से सेल करने की कोशिश करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस 3327, 3227 का जो है ना स्टॉप लॉस के साथ हम इसको सेल कर सकते हैं। और बाई की बात और टारगेट भी आपको बता दिए हैं कि ये हमारे टारगेट हो सकते हैं। तो अगर आप पिछले इसकी सूरत हाल देखें, मार्केट किस तरह से मूव कर रही है। ये न्यूयॉर्क पहले एशिया सेशन, लंदन सेशन में बही जाती है, फिर न्यूयॉर्क सेशन में डाटा आता है, हैवी डाटा आता है तो मार्केट नीचे जो है क्रैश कर जाती है। आज का भी इसी तरह का सिनेरियो लग रहा है कि मार्केट अब एशिया और लंदन सेशन में बही जाएगी। न्यूयॉर्क सेशन जैसे ही ओपन होगा और काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं तो ये फिर गोल्ड को जो है ना क्रैश भी कर सकते हैं। तो आपने मोहतात होकर आज के दिन ट्रेडिंग करनी है। आपको बाइंग और सेलिंग लेवल इसके बता दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।